अच्छा बच्चों, हमने माइक्रोडोंशिया पढ़ लिया है, तो अब मैक्रोडोंशिया जो है वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। पेपर जाए के बगैर मैं उसी के बैग पे आपको जो है वो मैक्रोडोंशिया बता देती हूँ। ठीक है, सेम एज इट इज़ मैक्रोडोंशिया हमारे पास क्या होता है कि ती जो है वो हमारे पास लार्जर होंगे अपने ओरिजिनल साइज से। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है वो दो आ जाते हैं। एक हमारे पास आ जाता है जनरलाइज्ड और एक हमारे पास आ जाता है फोकल। ये रेयर होता है, ये हमें इतना देखने को नहीं मिल रहा होता कि किसी के ओरल कैविटी में एक या दो दांत बहुत बड़ा है। ठीक है, ये काफ़ी रेयर होता है। लेकिन जनरलाइज्ड हमारे पास फिर वही बात बच्चों, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ठीक है, अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पीछे वाले माइक्रोडोंशिया से मिक्स नहीं करना है। सही है कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल जो है वो मैंडिबल है, और यहाँ पे अगर मैंने एब्सोल्यूट में, आपको पता है कि डिस्टर्बेंस किस में होती है, डिस्टर्बेंस हमारे पास होती है टीथ में, और रिलेटिव में हमारे पास डिस्टर्बेंस किस में होती है, जॉ में। तो बच्चों आप खुद सोचें कि अगर यहाँ पे रिलेटिव में स्मॉल टीथ दिखाने के लिए मैंडिबल को क्या होना पड़ा, बड़ा होना पड़ा, तो ओरल कैविटी में लार्ज टीथ दिखाने के लिए मैंडिबल को छोटा होना पड़ेगा। यानी रिलेटिव में हमारे पास क्या हो जाता है कि मैंडिबल में ही डिफेक्ट होता है, सॉरी जॉ में ही डिफेक्ट होता है, लेकिन वो जॉ जो है वो अपने ओरिजिनल साइज से बच्चों बहुत छोटा हो जाता है। तो जब वो अपने ओरिजिनल साइज से छोटा होगा तो दांत तो अपने नॉर्मल साइज़ की इरप्ट होंगी। ठीक है, अब वो दांत जो है वो अपने नॉर्मल साइज़ के इरप्ट हो रहे हैं और सारे के सारे दांत निकल रहे हैं, तो वो ओरल कैविटी में हमारे पास जो है वो क्या, एक बड़े बड़े दांतों का जो है वो अपीयरेंस दे रहे होंगे। ठीक है, अब जॉ छोटा है और बड़े बड़े दांत, जबकि दांत नॉर्मल साइज़ के हैं, लेकिन वो हमें क्या लग रहे हैं, हमें बड़े बड़े लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि जॉ छोटा है। ठीक है, और जबकि हमारे पास एब्सोल्यूट में क्या हो, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो जॉ है ना वो नॉर्मल साइज़ का होता है, लेकिन जितने भी हमारे पास ओरल कैविटी में टीथ है ना वो इनलार्ज हो जाएंगे, वो बड़े बड़े हो जाएंगे। तो एब्सोल्यूट जनरलाइज मैक्रोडोंशिया में हमारे पास क्या होता है कि जॉ नॉर्मल साइज़ का होगा, लेकिन जितने भी दांत हैं हमारे पास वो ज़्यादा इनलार्ज हो जाएंगे। ठीक है, जबकि रिलेटिव जनरलाइज मैक्रोडोंशिया में हमारे पास जो है वो हमारे पास जॉ छोटा हो जाएगा और ओरल कैविटी में जितने भी दांत हैं वो अपने नॉर्मल साइज़ के ही होंगे और ओवरऑल वो इनलार्ज टीथ का जो है वो अपीयरेंस दे रहे होंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको जो मसला नज़र आता है वो क्या था कि टीथ आर स्पेस, के दांतों के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। ठीक है, अब चूँकि हमारे पास जॉ छोटा है और टीथ नॉर्मल साइज़ के, तो जहाँ पे जो यहाँ पे जो हमें मसला नज़र आता है वो क्या होता है कि हमारे पास क्राउडिंग हो जाती है दांतों की। ठीक है, अब जॉ छोटा है तो हर दांत एक दूसरे के ऊपर घुसेगा, अपनी पोजीशन लेने की, अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा, तो क्या हो गया, हमारे पास क्राउडिंग हो गई। और फोकल मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारे पास रेयर होता है, इतना नहीं होता। सही है। अच्छा, अब इसके वही कॉजेज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दांत क्या थे, छोटे हो रहे थे, तो कॉज क्या था, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहे हैं, दांत बड़े हो रहे हैं, तो हार्मोनल डिफेक्ट ही है, लेकिन क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी जाइजेंटिज्म। दांत बड़े बड़े हो रहे हैं और इसका वही सेम हमारे पास इनहेरिटेंस होगा। ठीक है, अब हम एक आखिरी बार डिस्कस कर लें, रेडिक्यूलोमेगैली। ठीक है, ये रेडिक्यूलोमेगैली जो है बेसिकली माइक्रोडोंशिया की ही एक टाइप है, जिसमें दांत हमारे पास ओरल कैविटी में इनलार्ज नज़र आते हैं, लेकिन वो इनलार्ज कैसे नज़र आते हैं, हमारे पास रेडियोग्राफ में नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, बेसिकली दांतों की रूट्स लंबी हो जाती हैं। अगर आप देखें यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं दांत बना दूँ थोड़े से, कि फ़र्ज़ करें ये दांतों के हमारे पास जो है वो क्या है, नॉर्मल रूट्स हैं जो हमें रेडियोग्राफ में नज़र आ रही है। लेकिन अगर नॉर्मल हमारे पास रूट्स हैं, लेकिन अगर मैंने रेडियोग्राफ किया हो और मुझे ऐसा नज़र आ रहा हो, यानी बीच में जो 4 सेंट्रल इंसाइजर्स हैं उनकी रूट्स तो नॉर्मल हैं, लेकिन जो मेरे पास केनाइन है उनकी रूट्स लंबी हैं, तो ये भी मेरे पास एक इनलार्ज टीथ का जो है वो इफ़ेक्ट दे रहे हैं, अपीयरेंस दे रहे हैं कि दांत जो है वो बड़े बड़े हैं। सही, तो रेडिकुलोमेगैली सिर्फ इसी को बोलते हैं कि टीथ की रूट्स जो है वो लंबी हो जाती है। और चूँकि मैंने डायग्राम में भी कैनाइन बना है, तो इसका कॉमन जो है वो जो अफेक्टेड टूथ होता है वो भी हमारे पास कैनाइन होता है। ठीक है, जल्दी से इसको रैप अप करते हैं। हमारे पास मैक्रोडोंशिया, फिर जनरलाइज और फोकल
में डिवाइड होता है। जनरलाइज मैक्रोडोंशिया यानी ओरल कैविटी में जितने भी टीथ हैं सब के सब हमारे पास जो है वो बड़े अपीयर होंगे। फोकल में हमारे पास 1 या 2 होता है और ये बहुत रेयर होता है, कॉमनली हमें नहीं देखा जाता इतनी ओपीडीज में। जनरलाइज में हमारे पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिवाइड होता है। एब्सोल्यूट जनरलाइज मैक्रोडोंशिया में दांतों का मसला होता है, जिसमें हमारे पास जॉ नॉर्मल साइज़ का होता है लेकिन जितने भी दांत हैं वो सब बड़े बड़े हो जाते हैं। क्या होगा? पिट्यूटरी जाइजेंटिज्म की वजह से जो है ये हो जाता है। जनरलाइज रिलेटिव में हमारे पास जॉ छोटा हो जाएगा जबकि दांत हमारे पास नॉर्मल साइज़ के होंगे, ठीक है। और हमारे पास रेडिकुलोमेगैली जो मैक्रोडोंशिया की एक टाइप है जिसमें हमारे पास दांतों की रूट्स लंबी हो जाती है, तो ओवरऑल वो एक इनलार्ज टीथ का जो है वो अपीयरेंस दे रहे होते हैं। तो मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड जो है वो रेडिकुलोमेगैली किस में होती है? वो कैनाइन्स में होती है। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्रोडोंशिया भी जो है वो ख़त्म हो गया और इसी के साथ हमारे पास डिस्टर्बेंस इन साइज़ का टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।